हमारे साथ इस वक्त परवेज इफ्तिखार साहब टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपर्ट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, अभी ज़ाहिर रिव्यू चल रहा है और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जिम्मेदारी है कि वो किस तरह पाकिस्तान में एक हेल्दी कंपटीशन को बरकरार रखता है। लेकिन ये मर्जर अगर कामयाब हो जाता है तो इससे टेलीकॉम सेक्टर को आप नुकसान होता देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री फ़ायदे में जा सकती है। कॉम्पिटिशन में तो बहरहाल कमी आएगी जब 4 से 3 प्लेयर्स रह जाएंगे। जी, कंपटीशन में कुछ कमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जो इस वक्त रिस्क है, जिसको गालिबन कंपटीशन कमीशन देख रहा होगा और दूसरे प्लेयर्स का भी एक कंसर्न है, वो ये है कि पीटीसीएल बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा प्लेयर है। लैंडलाइन में इनफैक्ट वो सबसे बड़ा, वो तो शायद वाहिद प्लेयर है, बहुत बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं। साथ उसके पास जो फ़ोन भी उसके साथ है ऑलरेडी, मोबाइल। सो इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी लेने के बाद उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑल्दो वो भी 40% तक मार्केट शेयर तक तो नहीं पहुंचेगा मोबाइल में, उसकी मसल पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज उसके पास लैंडलाइन है, उसके पास लॉन्ग डिस्टेंस है, उसके पास इंटरनेशनल केबल्स हैं, अंडर सी केबल्स, गेटवे हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के पीटीसीएल एक बहुत फॉर्मिडेबल एक कंपनी बन जाएगी और एक एंटिटी बन जाएगी। तो दूसरे प्लेयर्स का ज़ाहिर है कंसर्न होगा इस सिलसिले में। अब ये बात तो नहीं हो सकती कि हम इस मर्जर को हम या हमारी हुकूमत या कोई भी रेगुलेटर लाइक सीसीपी उसको कहे कि जी ये मर्जर ही ना करें। ये तो नहीं होना चाहिए। ये मार्केट का जो डायनामिक्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि, और गालिबन होगा भी यही, कि कंपटीशन कमीशन ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, ऐसी कंडीशंस लगा देगा इस मर्जर पे जो कि फुलफिल करने से, जो कि पीटीसीएल पाबंद होगा फुलफिल करने के लिए और उसके असरात ये होंगे कि वो जो कंपटीशन पे नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं उनका अजाला होगा किसी हद तक या पूरी हद तक। तो ये चैलेंज इस वक्त ये है कि सीसीपी के सामने या बाकी रेगुलेटर्स के सामने भी, पीटीए के सामने भी फॉर एग्जांपल, कि यही है कि मर्जर जो है वो तो होने दिया जाए, जाहिर है, लेकिन उसको ऐसा मर्जर बनाया जाए जिसका के मार्केट कंपटीशन पे कोई नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि पीटीसीएल बजाते खुद एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इनफैक्ट लैंडलाइन में जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल में, लॉन्ग डिस्टेंस में तो वो बहुत ही बड़ा प्लेयर है, यानी उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। तो ये कंसर्न है दूसरों का और उम्मीद है कि इस पे सीसीपी। तो परवेज साहब, सीसीपी को जाहिर है कि अपना जो एक किरदार है वो बड़ा मौसर तरीके से इस वक्त अदा करने की ज़रूरत है, चूँकि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके कंसर्न्स हैं तो बिल्कुल जायज़। अब ये अगर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस सीसीपी लगा भी देता है तो कितना मैंडेट होता है उसका, उस पर अमल दरामद कराने की पाबंदी वो किस हद तक पूरी करवा सकता है? यानी अगर कल को पीटीसीएल नहीं उन टर्म्स को माने तो फिर क्या राइट होगा, क्या इख्तियार होगा, क्या अथॉरिटी होगी सीसीपी की? जी, कोई राइट नहीं है पीटीसीएल के पास या किसी भी मार्केट प्लेयर के पास कि वो सीसीपी की या किसी और रेगुलेटर की जो भी लगाई हुई कंडीशंस हैं उस पर अमल ना करे। अगर मर्जर होगा तो उन कंडीशंस पे ही होगा जो कि लगाई जाएंगी, और ये सिर्फ पीटीसीएल की तरफ से नहीं लगाई जाएंगी, सॉरी पीटीसीएल कह गया मैं, ये सिर्फ सीसीपी की तरफ से नहीं लगाई जाएंगी। गालिबन इस तरह की कुछ मिलती जुलती कंडीशंस पीटीए की तरफ से भी होंगी जो कि टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है। इसी तरह शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एससीसीपी या जो रेगुलेटर्स हैं, इस पर गालिबन 5 रेगुलेटर हैं जो इसको देखेंगे बारी बारी और देख रहे हैं। तो ये तो चॉइस नहीं होगी, दिस इज लाइक ए कोर्ट डिसीजन। ये तो ऐसे जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन है और कोई कंपनी उसको मानने से इनकार नहीं कर सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज इफ्तिखार साहब टेलीकॉम के साथ मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।